नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो मैपिंग से रिलेटेड एक सीरीज चल रही थी उसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि इंडिया की कौन सी ऐसे रिवर्स है जो जनरली हमें टेक्स्ट बुक या हमारी जो भी बुक्स होती है उनमें हाईलाइटेड ना दिखे, बट यस वो रिसेंटली न्यूज में हाईलाइटेड थी। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूज के बेसिस पर हमारे पास में छोटी बड़ी ऐसे रिवर्स जिनको बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कोशिश मैं करूंगा कि 10 से 15 मिनट में ये वीडियो बाइंड अप हो जाए, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई अपने लेवल पे जो सेल्फ स्टडी बेसिस पर कंटिन्यू कर रहे हैं वो करते रहें। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है कि ये जो क्यूआर कोड आपके सामने स्कैन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा, टेलीग्राम पर ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज शरावती रिवर। ये रिवर अभी न्यूज में क्यों आई? सबसे पहले ये बात, यहां पर क्या हो रहा है, लगातार इलीगल माइनिंग हो रही है, सैंड माइनिंग जो कंस्ट्रक्शन के लिए होती है ना यूज, उसके लिए। तो इसको रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटका गवर्नमेंट को कहा कि भाई कड़क एक्शन लो। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाले रिवर्स अरेबियन सी में जाके गिरती हैं बहुत छोटे कोर्स को फॉलो करते हुए, उनमें मांडोवी और जुआरी, ये तो गोवा की। इसके अलावा काली नदी, शरावती, नेत्रावती, ये आपकी कर्नाटका की। भारत पूजा, पेरियार और पेंबा, ये आपकी तीनों आ गई केरला की। या राइट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम थोड़ा सा शरावती के बारे में जानने की कोशिश करें। नंबर वन, इसका ओरिजिन कहां से होता है? ये कर्नाटका का जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है ना, वहीं पर पर्टिकुलर लोकेशन है, दैट इज अंबु तीर्था। याद रख लेना है भाई, अंबु तीर्था। ओके, यहां से इसका ओरिजिन होता है। नंबर टू, इसके ट्रिब्यूटरीज की हम बात करें तो ट्रिब्यूटरीज में आपको नाम मिलेगा, एक तो हरिद्रावती, ठीक है, शरावती की हरिद्रावती, ठीक है जी, ये एक हो गई। इसके अलावा एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज यन्ने होल, यन्ने होल, ठीक है। एक इसकी ट्रिब्यूटरी होगी नगोडी, ठीक है। ये इसकी बेसिक ट्रिब्यूटरीज हो गई। फिर बात आती है, क्या इस पे कोई वाटरफॉल लोकेटेड है? इसका आंसर है यस। जोग प्रपात का नाम आपने सुना होगा, जोग वाटरफॉल। ये हमारे देश का वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सवाल आता है, क्या इस नदी के किनारे पर कोई प्रोटेक्टेड एरिया आता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कोई नेशनल पार्क हो? तो इसका आंसर है यस। नदी का जो नाम है शरावती, नदी का जो नाम है हमारा, दैट इज शरावती। इसी रिवर के नाम पर शरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस के किनारे, या फिर यूं मानो कि शरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू ये रिवर क्रॉस करती है। फिर बात आती है, क्या इस रिवर पे कोई डैम बना हुआ है? तो डैम की अगर बात करें तो डैम आपको यहां पर दिख जाएगा, महात्मा गांधी डैम, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रख लेना शरावती रिवर के बारे में, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिंपल सा, कर्नाटका में इसका कंप्लीट कोर्स है, किसी दूसरे स्टेट से कोई लेन देन नहीं है, टेंशन खत्म। चलिए अब आ जाते हैं पेरियार रिवर पे। पेरियार में क्या है, वाटर क्वालिटी इतनी घटिया हो चुकी है जिसकी हद नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि भाई आप इसके लिए कोई डेडलाइन डिसाइड करो, तब जाकर के आप कैप्चर कर सको, क्योंकि यहां पर बहुत सारी फिशेस की डेथ देखी गई है। वैसे देखा जाए तो ये केरला में फ्लो होती है, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे तो ये है पेरियार लेक। पेरियार लेक वाली जो रिवर है यहीं से ये फ्लो होती है पेरियार रिवर, और यूं जाकर के ये है वेम्बनाड लेक, यहां तक जाके ये गिर जाती है। तो पेरियार लेक भी इस पर आ गई और वेम्बनाड लेक भी इस पर आ गई, ठीक है। वेम्बनाड लेक इसका माउथ हो गया कहने का मतलब, ठीक है। अब पॉइंट हमारे लिए आ जाता है कि इसके क्या इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस है। नंबर वन, सबसे पहली तो ये पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल का मतलब हो गया 12 महीने फ्लो होने वाली रिवर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज केरला की लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट इन केरला, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा फिर बात आती है नंबर टू, कि इसका ओरिजिन कहां से माना जाता है? तो ओरिजिन है शिवागिरी हिल्स है, ठीक है। शिवागिरी हिल्स, ये कहां पर लोकेटेड है भाई? शिवागिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट, यही तमिलनाडु और केरला बॉर्डर के पास में, ठीक है। फिर बात आती है कि इसके
पास पास में कोई प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड है, तो प्रोटेक्टेड एरिया के नाम पर इस रिवर पर आपको दिखाई पड़ जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। नाम पेरियार ही चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहां पर पेरियार टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर ही पेरियार लेक है, वो मिल जाएगी, जो ऑलरेडी हमने यहां पर ये देख ली है, पेरियार लेक आ गई। इसके अलावा वेमनाड लेक में जाकर के अपना पानी खाली कर ही देती है। फिर बात आती है इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो ट्रिब्यूटरीज का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान से रख लेना है। नंबर 1 इसके ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज मथिरा पुजैयार, ठीक है, मथिरा पुजैयार इसकी ट्रिब्यूटरी नंबर 1। नंबर 2 इसकी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज मुल्लैयार, ठीक है, 2 गई। नंबर 3 चेरोथोनी, चेरोथोनी, ये इसकी एक और ट्रिब्यूटरी हो गई। फिर नंबर 4 इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, दैट इज पेरी नजानकुट्टी, पेरी नजानकुट्टी, ये इसके ट्रिब्यूटरी। और एक और ट्रिब्यूटरी है, दैट इज एडामाला, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। डैम्स की बात करें तो ये जो रिवर्स के नेम आए हैं ना, मोर और लेस उन्हीं के नेम्स के आपको डिफरेंट डैम्स देखने को मिलेंगे। एक तो डैम आपको ध्यान होना चाहिए, दैट इज इडुक्की, 1 सेकंड में चेंज कर लू, यस, इडुक्की डैम इसी रिवर पर बना हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। नंबर 2 मुल्ला पेरियार, ठीक है, जिसको लेकर के बहुत डिस्प्यूट्स हाईलाइट होते रहते हैं, मुल्ला पेरियार, ये डैम बीसी पे लोकेटेड है। और एक रिवर, एक आपका आ गया एडा मलैयार, ये इस तरीके से पेरियार रिवर के ऊपर लोकेटेड है, यार यार सब में लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है पेरियार रिवर के बारे में। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी नोयल रिवर या नोयल रिवर। इसकी बात करें तो इसका ओरिजिन हो रहा है वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पोर्शन से, और कोयम्बटूर जो है वो इसी के किनारे पे लोकेटेड है। फिर ये अल्टीमेटली नोयल रिवर जो है, इसको नोयल भी बोल दिया जाता है, ये आप देखोगे कि कावेरी रिवर के साथ मर्ज कर जाती है, मतलब ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, कोडामुडी डैम है वहां पर। अब आप देखो इस रिवर का हाल क्या हो रहा है, यहां पर बंदा पानी चढ़ा रहा है, एक तरीके से पूजा कर रहा है, बट वहीं पर ये गंदे पानी का नाला बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, प्लास्टिक और सीवेज का पानी आकर के इस पूरी नदी को बिगाड़ चुका है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इसका ओरिजिन कहां से होता है। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, उसी में वेलांगिरी हिल्स है, ठीक है, वेलांगिरी हिल्स, जिनको हम साउथ कैलाश के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना आपका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसी के अंदर से ये ओरिजिनेट हो रहा है, मान लो, ठीक है। और ध्यान रखना ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, कावेरी की, तो कावेरी के नेटवर्क का ये पार्ट है, ये हमें ध्यान रख लेना नोयल रिवर के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी आती है, दैट इज सुबनसिरी। सुबनसिरी के अंदर तो क्या है कि एक तो अभी रिसेंटली लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हुआ है कि हाँ जी कंस्ट्रक्शन हो गया वहां पर एक डैम का, बट वहीं दूसरी तरफ एक एग्रीमेंट भी फाइनलाइज हुआ है फिशरीज मैनेजमेंट प्लान को लेकर के सुबनसिरी लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सुबनसिरी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, सुबनसिरी यहां पर आप देख सकते हैं, ये रही, ओरिजिन कहां से हो रहा है, ये तिब्बत वाले रीजन से, ठीक है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है अपर सुबनसिरी, और ये फिर बाद में ब्रह्मपुत्रा में जाकर के राइट बैंक पे ज्वाइन कर लेती है असम में, ठीक है। तो असम की एक इंपॉर्टेंट रिवर भी हो गई, और ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सवाल कि भाई ये ओरिजिनेट कहां से होती है, तो ओरिजिन की अगर बात करें तो ये होती है कांगिंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में लोकेटेड है। ये जो यहां पर लोकेशन आ रही है ना, दिस इज कांगिग, कांगिग ग्लेशियर, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहां से ओरिजिनेट होगी, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होगी, ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी असम में ज्वाइन करेगी। इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर बात की जाए, सुबनसिरी की मेजर ट्रिब्यूटरीज पे अगर आपसे नजर डाली जाए, तो एक तो है लारो, है ना, एक है ने, एक है युमे, ओके, इसके अलावा सारी तसारी बोल सकते हैं, और एक है कमला, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर अगर हम चले नेक्स्ट पे, तो वो है जियादल रिवर। जियादल रिवर की अगर बात करें तो छोटी रिवर है, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है। यहां पर देख सकते हो ये जियादल, चिरियाल, ठीक है, जियादल, दिगलगारा, ये पर्टिकुलर रीजन है असम में, ब्रह्मपुत्रा के नॉर्दर्न बैंक में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है, फ्लड की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहती है असम में जब भी फ्लड आते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से जितना ज्यादा फ्लड आता है उतना ज्यादा ब्रह्मपुत्रा का तो कोई भूल ही नहीं सकता, हर साल न्यूज में रहती है।
सबसे पहला पॉइंट, ये ब्रह्मपुत्रा की नॉर्थ बैंक या फिर राइट बैंक, यहां पे ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसकी ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट। इसके अलावा इसकी ओरिजिन की बात करें जियादल रिवर की, तो ये आपका जो लोअर हिमालयाज है, ठीक है, लोअर हिमालयाज से ओरिजिनेट होती है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर ये एंटर हो जाती है कहां पे, असम में, और अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्रा को राइट बैंक से ज्वाइन कर ही लेती है, ठीक है। और ज्वाइन कहां पे करती है, यहीं पर आपको मजूली आइलैंड भी देखने को मिल जाएगा, ये देखो यहां पे, तो मजूली आइलैंड के पास आकर के ये ज्वाइन कर लेती है। मजूली आइलैंड की तो स्पेसिफिकेशन आपको पता ही है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आप कह सकते हो रिवराइन आइलैंड मजूली आइलैंड ही है, तो उसके पास में आकर ये ज्वाइन कर लिया करती है। क्लियर है ये चीज? चलो फिर नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है तीजू और जुंकी रिवर। देखो तीजू और जुंकी, तीजू है मेजर रिवर जो कि नागालैंड से फ्लो होकर के म्यांमार में जाती है, और म्यांमार में अल्टीमेटली अपना पानी ले जाकर के डालती है इरावदी रिवर पे। किस पे? इरावदी रिवर की ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और ये जो तीजू है, तीजू की ट्रिब्यूटरी है ये जुंकी, समझ गए? तो जुंकी का पानी तीजू में गया, तीजू से जाके गिर गया इरावदी रिवर में, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए, अब है क्या यहां पर कि इनके बीच की कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए तीजू और जुंकी वाला जो है वहां पर एक वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट, साथ ही साथ नेशनल वाटरवे नंबर 101, नेशनल वाटरवे नंबर 101 को लेकर के भी गवर्नमेंट ने एक डिटेल्ड स्टडी यहां पर की है कि भाई यहां पर हम नेशनल वाटरवे डेवलप कर सकते हैं कि नहीं, और क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस है। क्लियर है? तो तीजू रिवर जो है इसका ओरिजिन कहां से हुआ? नागालैंड से। ये अल्टीमेटली किस में जाकर के गिरेगी? यहां पर तीजू के बाद में डायरेक्टली इरावदी में नहीं जाएगी, ध्यान रखना कहीं गड़बड़ कर दो, ये पहले जाके गिरेगी चिनविन रिवर में। किसमें भाई? चिनविन रिवर में, और चिनविन जाकर के गिरेगी इरावदी में, ठीक है। और इसका मतलब जुंकी टू तीजू, तीजू से चिनविन, चिनविन से इरावदी, ये सीक्वेंस हो गया इसका, ठीक है। और जुंकी जो है वो तीजू की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, दैट इज अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आपको ध्यान होगा ब्रह्मपुत्रा जो ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, उसका नाम रहता है यरलुंग शेंगपो, और फिर वो आप देखोगे कि तिब्बत में नामचा बरवा वाला रीजन जो है वहां से हेयर पिन टर्न लेकर के इंडिया में एंटर होती है, जहां पर इसका नाम पड़ जाता है शियांग, ठीक है, शियांग नाम पड़ गया। अब इस रिवर पर क्या है कि चाइना अपनी तरफ ये बड़ा सा डैम बनाने की प्रोजेक्ट, आपको ध्यान होगा चाइना इतना बड़ा डैम बना रहा है उसके ऊपर, जिससे अर्थ के सर्कुलेशन पे प्रॉब्लम है, ब्रह्मपुत्रा के पानी के ऊपर असर पड़ेगा, सारी चीजें आपने सुनी होगी, जिसका नाम है ग्रेट बेंड वाले रीजन में। आप देखो मेडोग प्रोजेक्ट नेम है उसका, जिसमें चाइना 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की तैयारी, और ये 3 गॉर्ज डैम बनाने की प्लानिंग है, वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट डैम बन जाएगा चाइना के द्वारा। इस बात को लेकर के इंडिया ने ऑब्जेक्शन भी किए, फिर अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि हम भी शियांग रिवर के ऊपर हमारा खुद का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। बट प्रॉब्लम इज कि चाइना तो अपनी तरफ से वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बना लेगा, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट रिजीम है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। बट इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही हमने सियांग रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाने की बात की, जो कि 10 गीगावाट का टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं, तो वहां पर प्रोटेस्ट होने लग गए, लोकल्स जो थे वो आ गए रोड पे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग होती है कि चाइना, और जब इंडिया की बात आती है तो भाई चाइना डंके के दम पे काम कर लेता है, डंडे की नोक पे काम कर लेता है, इंडिया में ये चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ओरिजिन आपको पता ही है, कैलाश रेंज मानसरोवर लेक के आसपास से, वहां से ओरिजिनेट होती है। और मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सियांग को ज्वाइन कौन कर रही है? एक तो आपको पता ही है लोहित, और दूसरी दिबांग। लोहित और दिबांग जैसे ही ज्वाइन करती है सियांग को, तो ये अल्टीमेटली बन जाती है ब्रह्मपुत्र, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और अल्टीमेटली आप देखो तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो फिर आपको पता है बहुत बड़ा वॉल्यूम लेकर के आगे कंटिन्यू करती है, ठीक है, सदिया से लेकर के और दुबरी तक, और दुबरी के बाद में फिर बांग्लादेश में एंटर कर ही जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जिनके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान होना जरूरी है कि कौन कौन सी न्यूज में रही, क्या कॉजेस थे, क्या उनके कंटेक्स्ट रहे। तो इस वीडियो में देखो मेन मेन चीजें जो थी हमने डिस्कस की, यही था। बाकी मैंने पीडीएफ के लिए आपको बता दिया, आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। एक बार फिर से मैं आपको वो क्यूआर कोड दिखा देता हूं जहां से आप ये पीडीएफ ले पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।